Hello and welcome. Today's topic is our rod cells. These are type of photoreceptor cell present in the retina of our eyeball. मतलब आज का जो टॉपिक है रॉड कोशिका, ये एक तरीके का रोशनी को अंदर लेने वाला कोशिका है जो हमारे आंखों का जो सबसे अंदर वाला परत है रेटिना, वहां पर रहता है। अब रेटिना क्या है, आंखों का परत क्या क्या है, वो सब मैंने पुराने वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो देख सकते हो। Approximately 120 millions of rod cells present in each retina, almost 100 micrometer in length and rod shaped as you can see in this photo। मतलब हमारे दो आंखों में दो रेटिना होता है। एक रेटिना में लगभग 12 करोड़ रॉड कोशिका रहते हैं। लगभग 100 माइक्रोमीटर होते हैं। रॉड डंडा जैसा दिखने में होते हैं, जैसे फोटो में देख रहे हैं। Now this cells contains light sensitive pigments known as rhodopsin। Terminal part of this cells connects with either horizontal cells or bipolar cells of retina with synapse to transfer visual stimulus। मतलब रोशनी को अंदर खींचने के लिए जो पिगमेंट्स है, जो पदार्थ है जिसका नाम है rhodopsin, वो रॉड कोशिका में रहते हैं। और इन कोशिकाओं का जो आखिरी हिस्सा है टर्मिनल पार्ट, वो या तो हॉरिजॉन्टल कोशिका या फिर बाइपोलर कोशिका के साथ साइनेप्स के जरिए जुड़ जाता है ताकि अपना विजुअल स्टिमुलस ऑप्टिक नर्व तक पास कर सके। ठीक है। रोडोप्सिन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन विटामिन ए एंड ऑलवेज रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ ट्रांसड्यूसिन, एरिस्टिन एंड आरजीएस प्रोटीन। मतलब ये जो रोडोप्सिन नाम का जो रोशनी को खींचने वाला पदार्थ है, ये हमेशा विटामिन ए के ऊपर निर्भर करता है। ट्रांसड्यूसिन, एरिस्टिन और आरजीएस प्रोटीन, ये तीन तरीके का प्रोटीन इस रोडोप्सिन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है वो हम बाद में बात करेंगे। फंक्शन इज इट हेल्प्स इन नाइट विजन। ये जो रॉड कोशिका है, इसके लिए हम अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिख पाते। नेक्स्ट इज आवर कोन सेल, another type of photoreceptor cell presents in the retina of our eyeball। मतलब ये जो कोन कोशिका है, ये भी एक तरीके का रोशनी को अंदर खींचने वाला कोशिका है जो हमारे आंखों का जो अंदर वाला परत है रेटिना, यहाँ पर रहते हैं रॉड कोशिका के साथ। Approximately 6 to 7 million cone cells presents along with rod cells, shorter, wider and tapered in shape, 3 types: long cone cells, medium cone cells, short cone cells, 8 to 50 micrometer in size। हमारे जो दो आंखों है, दो आंखों के अंदर जो दो रेटिना है, एक रेटिना में लगभग 60 से 70 लाख कोन कोशिका रहता है रॉड कोशिका के साथ। इन कोशिका रॉड कोशिकाओं की तुलना से छोटा होते हैं, थोड़ा मोटा होते हैं और थोड़ा चपटा होते हैं। ठीक है। और ये कोन कोशिका तीन तरह का होता है, एक तो लंबा या फिर छोटा या फिर थोड़ा मीडियम। इन कोशिकाओं का आकार 8 से 50 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है। ये जो रोशनी को खींचने वाला पदार्थ है, इन कोन कोशिकाओं में तीन तरह का होता है, एक OPN1 छोटा वाला, OPN1 मीडियम वाला और OPN1 बड़ा वाला। और ये तीनों मिला के हमारे तीन तरीके का जो प्राइमरी विजन है, इसको प्रोवाइड करते हैं। ट्राइक्रोमेटिक विजन। ट्राइक्रोमेटिक मीन्स दीज आर प्राइमरी कलर्स ऑफ ह्यूमन आई, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। Rest other colors depends on combination. White color, as you know, these are reflection of all colors together, and black color means absolutely no reflection of any colors। मतलब इंसान होने के नाते पूरे प्रकृति में प्रधानतः मेनली हम तीन रंग देख पाते हैं। पहला नीला, दूसरा हरा और तीसरा लाल। बाकी सारे जो कलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलावट, उसका जो कॉम्बिनेशन है वेवलेंथ का, इसके जरिए हम देख पाते हैं। और जैसे आपको पता है, सफेद रंग का मतलब जितने सारे रंग है सबका एक साथ मिक्सचर का जो रिफ्लेक्शन होता है। और काले रंग मतलब जहां से कुछ भी, कोई भी रंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। Now, terminal part of this cells connects with bipolar cells to transfer the visual stimulus to the optic nerve। मतलब इन कोशिकाओं का जो आखिरी हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर कोशिकाओं के साथ जुड़ता है और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व में पास करता है। फंक्शन हेल्प्स इन कलर विजन। इन कोशिकाओं के जरिए हम रंगों को पहचान पाते हैं। See you in my next video. Till then, bye।